नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी किन्नूपुर में है। किन्नूपुर में अधिवक्ता सुशील सिंह जी के घर पे, और आज सुशील सिंह जी के लिए दोहरी खुशियां हैं। चूँकि आज उनके माता पिता की शादी की 50वीं सालगिरह है, तो दूसरी तरफ उनके बहनोई का चयन आज IAS परीक्षा में हुआ है। रुद्र प्रताप सिंह ने 345वीं रैंक हासिल की है। उनके घर परिवार में इस समय जश्न का माहौल है। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस सफलता पर। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी हैं और इस समय ये अपने ससुराल में हैं और आज दो खुशियां हैं इस घर में, दो खुशियां हैं। चूँकि इनके ससुर जी का 50वीं शादी की सालगिरह है और आज ही के दिन इनका चयन IAS में हुआ है और पूरा घर खुशियों से झूम रहा है। यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका चयन IAS में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत कैसे रही और इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शुरुआत ऐसी रही कि हम पहले से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत हैं। पिछले 7 सालों से नौकरी में थे, तो नौकरी के साथ ही एक हमेशा से था कि ख्वाहिश थी कि UPSC सिविल सर्विसेज की परीक्षा को निकालने का प्रयास जारी रखेंगे। तो उसी क्रम में बढ़ते रहे। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। 2023 में मेरा पहला था, उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार फाइनली भगवान की दया से मैं इस लिस्ट में अपने आप को पाया हूँ। तो कितना आश्वस्त थे पहले से कि चयन हो जाएगा या नहीं, बहुत डर लग रहा था। इनफैक्ट कि आज भी दोपहर में भी मुझे हमेशा ये स्ट्रेस था कि शायद सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इतनी अनिश्चितता भरी परीक्षा है ये। 950 लोगों का बस सिलेक्शन होना होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और ऐसे में एक तनाव तो रहता ही है। अगर मैं कहूँ कि आश्वस्त था तो मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ खुद से। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सभी माता पिता को भी बहुत उम्मीद रहती है अपने बच्चों से, और जो बच्चे अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कैसी प्रतिक्रिया रही यहाँ पर? एक्चुअल में क्या है कि सभी लोग उस तनाव के क्षण में तो थे ही। लोग इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार सभी लोग उस फेलियर से गुजर चुके थे। उस इमोशंस के जिसको सैलाब कहते हैं वो आया उनके मन में भी, तो आज भी वो था। और जैसे ही सिलेक्शन हुआ वैसे ही वो लोग भी एकदम खुशी से झूम उठे थे कि फाइनली जो है लिस्ट में हम पा गए। इस संयोग को कैसा देखेंगे कि आपके ससुर जी के शादी की 50वीं सालगिरह है और उसी दिन आपका चयन IAS में हो जाता है? वही है कि ये घर मेरे लिए शुभ है कि मेरी धर्मपत्नी मुझे यहाँ से मिली और यहीं पे आके मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी धर्मपत्नी आपके लिए बहुत शुभ है। बिल्कुल 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तो इनकी धर्मपत्नी रेशु सिंह जी भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है और खुशी की वजह से अच्छे वर्ड्स आ ही नहीं रहे दिमाग में। और ये बहुत ही अच्छा संयोग था कि आज हम यहाँ पे अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी का 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आए थे और यहीं पे रिजल्ट आ गया। तो इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। ये आपको अपना लकी चार्म बता रहे हैं? मैं बहुत सपोर्ट की हूँ इनका। अच्छा, बिल्कुल ये सही बात है। जो अगर परिवार का सहयोग रहता है और ख़ासकर परिवार में अपनी पत्नी का सहयोग हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना आसानी से व्यक्ति कर सकता है। और इनके साथ हमेशा इनका सहयोग रहा, हमेशा इनका प्रोत्साहन करती आई हैं, इनका सपोर्ट करती आई हैं। और इनका भी कहना है कि इनकी पत्नी का काफ़ी अहम रोल है इनकी कामयाबी में। जैसा कि हम शुरू में ही बता रहे थे कि हम अधिवक्ता सुशील सिंह के घर पे मौजूद हैं किन्नूपुर में, और इनके घर पर ही ये जश्न का माहौल है। इनके बहनोई का चयन जो है सिविल सेवा IAS परीक्षा में हुआ है और इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बहनोई जी का मतलब सिलेक्शन हुआ है IAS में। कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात है कि वो मेरी छोटी बहन है और मेरे वो छोटे बहनोई हैं, और एक ऑल इंडिया में सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है उसको उत्तीर्ण किए और IAS जैसे पद पे अब इनको पद मिलने के लिए जैसे आप लोग तो पहले से इनको देखते आ रहे होंगे, इनकी कार्यशैली, इनका पढ़ाई लिखाई से संबंधित इनकी योग्यता, उस हिसाब से आप लोगों को पहले से लग रहा था कि हाँ कुछ और बड़ा करेंगे ये? नहीं, इसके पहले भी ये IAS के लास्ट में छठे थे और मैं प्री मेंस इंटरव्यू सब सेलेक्ट हुए थे, तो उम्मीद तो थी। और ये भी नहीं था कि किसी छोटे पद पे हैं, एक आधिकारिक पद पे ये पोस्ट भी हैं वर्तमान समय में। रुद्र प्रताप सिंह जी के सास ससुर भी मौजूद हैं और इन्हीं लोगों की शादी की आज 50वीं सालगिरह है। इन लोगों से जानना चाहेंगे
माता जी आपके दामाद जी का चयन हुआ है। हाँ हाँ, बहुत क्या खुशी कहना की बात है। अब इससे खुशी कोई चीज़ नहीं है। तो आज आप लोगों के शादी की सालगिरह हाँ, भी थी, हाँ। इसी ओकेजन पर हाँ। उनका चयन भी हो गया हो IAS गया, में। हमारे दरवाजे पर खुशियाँ आ गई हैं? बहुत खुशी की बात आप है। क्या कहना चाहेंगे? अरे बाकी का बताइए, वो अपने घर से हमारे घर आए हैं तो रिजल्ट आया। मतलब अपार खुशी से आप लोग हाँ, तो अब सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग। बिल्कुल कहना चाहेंगे, हमारे एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य श्री सुशील कुमार सिंह के बहनोई का IAS में सिलेक्शन हुआ है और जैसे ही उनको सूचना मिली उन्होंने हम लोगों को भी अपनी खुशियां बांटने के लिए फ़ोन किया और हम लोग भी आ गए और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत शुभकामनाएं अपने होनहार रिश्तेदार को, क्योंकि वकील साहब के रिश्तेदार हैं तो हम सबके रिश्तेदार हैं और उनके अग्रिम जीवन के लिए, अग्रिम सफलता के लिए हम लोग दिल से उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ढेर सारी उपलब्धि उनको मिले। और बार काउंसिल के महामंत्री लक्ष्मीकांत यादव जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आप लगा। यहाँ आए। हमारे बार के सम्मानित सुशील कुमार सिंह एडवोकेट ने हम लोग को बताया कि हमारे रिश्तेदार जो हैं बहनोई जो है IAS में चयन हुआ, तो हम लोग सुने हैं, तो हमने कहा कि ठीक है हम लोग भी इनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे? अरे हम लोग बहुत खुश हैं, भाव विभोर गए हैं और ये खुशी का समाचार सुनकर हम लोग तुरंत कचहरी छोड़ करके आकर के बधाई दिया गया। ठीक है, अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी का पल है। आज के दिन हम बाबू रुद्र प्रताप सिंह जी को, इनके पूरे परिवार को, बाबू सुशील सिंह एडवोकेट को सहित अपने आप को हम बधाई देते हैं। आज बहुत हम खुश हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे श्री जयप्रकाश सिंह के दामाद जी IAS में इंटरव्यू निकाले हैं और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये सत्य हो गया आज। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना वक्तव्य रखा और यहाँ पर सभी खुशी से झूम रहे हैं।